Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंट्स का शेयर कैपिटल टॉपिक उठा रखा था। उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बेसिक जर्नल एंट्रीज बताई थी इस चैप्टर की। आज की क्लास में उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चैप्टर पर देखिए। मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल जर्नल एंट्रीज बताई थी कि इस चैप्टर में क्या होती है। उसमें जो हमने क्वेश्चन लिया था वो था पार वाला क्वेश्चन, जिसमें जितने का शेयर है उतने में ही उसको इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रीमियम हो, प्रीमियम आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था प्रीमियम कब होता है, जब फेस वैल्यू कम हो, इशू प्राइस ज्यादा हो। मतलब ज्यादा में इशू कर रहे हैं, सीधी बात ये। जैसे 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हैं तो 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम। समझ में आया? तो वो शेयर इशूड एट प्रीमियम कहलाएगा। अब प्रीमियम जो हमें रिकॉर्ड करना है उसके लिए बताया गया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोलना है। ठीक है। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कब खोलें? हमने तो 6-7 जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो ये खोलना कब है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट? हम कब मान के चले कि 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं? कुछ पैसे एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल पे। तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे वो कब आएंगे? देखिए, या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करके बताए कि ये 2 रुपए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के साथ आए हैं या अलॉटमेंट के साथ आए हैं या कॉल मनी के साथ आए हैं। देखो, आप समझ रहे हो बात को? भाई हमें तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है ना कि 10 का शेयर 12 में इशू करा, एप्लीकेशन इतने की, अलॉटमेंट इतने की, फर्स्ट कॉल इतने की, फाइनल कॉल इतने की, चारों के रुपए बता दिए। चारों का टोटल 12 रुपए हो रहा होगा, माना मैंने। चारों का टोटल 12 रुपए ही होना चाहिए क्योंकि 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है। लेकिन ये 12 रुपए में जो 10 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के, तो ये 2 रुपए कहाँ रिकॉर्ड, कब रिकॉर्ड करूं प्रीमियम में? किस जर्नल एंट्री के साथ, या अलग से करें? तो इसके लिए कहा गया है कि या तो क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करके बताएगा कि प्रीमियम का पैसा कब ले रही है कंपनी, अदरवाइज आप मान लेना अलॉटमेंट के साथ है। क्या मान लेना? अलॉटमेंट के साथ है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2। While Limited issued 1 lakh shares of rupees 20 at a premium of 10% payable as rupees 5 on application। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, एप्लीकेशन में रुपीज 5, अलॉटमेंट के लिए क्या बोला? अलॉटमेंट के लिए कह रहा है रुपीज 7 ऑन अलॉटमेंट, 7 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बचे हुए रुपए। ये नहीं बताया कि बचे हुए रुपए कितने हैं। आप बताइए, जब 20 का शेयर 10% के प्रीमियम पे इश्यू होगा तो हम शेयर होल्डर से पैसे कितने मंगवाएंगे? 22 रुपए, है ना? 20 का शेयर 10% प्रीमियम पे होगा तो 22 रुपए मंगवाएंगे, जिसमें से 7 + 5 + 2 हमने 14 रुपीज ऑलरेडी मंगवा लिए। तो 14 ऑलरेडी आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 8 रुपए ही बचे ना फाइनल कॉल पे। समझ रहे हो आप बात को? 8 रुपए बचे फाइनल कॉल में। लेकिन प्रीमियम किसके साथ है? तो प्रीमियम कुछ नहीं बता रखा, तो किसके साथ ले लेंगे? अलॉटमेंट के साथ। 7 रुपए की अलॉटमेंट मनी है। ध्यान से समझना, अभी आप बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपना। 7 रुपए की अलॉटमेंट मनी है, जिसमें से मैंने कहा 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल के कितने हो गए? 5 रुपए। समझ में आया? देखिए, ये गलती मत करना कि 7 + 2 कर दो आप कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। आप अगर 7 + 2 करोगे, आप तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहे हो। क्वेश्चन कह रहे हैं 7 रुपए मिल रहे हैं अलॉटमेंट पे, हम कह रहे हैं नहीं नहीं, 9 रुपए मिल रहे हैं। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा, क्वेश्चन ने क्या बोला? भाई 7 रुपीज मिल रहे हैं अलॉटमेंट पे। अब उस 7 में जो है वो अपने आप देख लो। तो हमने कहा अच्छा, 5 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। अगर आप गलती से 7 + 2 कर दोगे तो आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इसका मतलब अलॉटमेंट में 9 मिल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। समझ में आई बात? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। याद है आपको पहली जर्नल एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है। एप्लीकेशन मनी कितने कितने रुपए की है? 5-5 रुपए की। तो 5 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5 लाख, 5 लाख।
समझ में आया? 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स पर 5-5 रुपए हमने पहले रिसीव करे, उसके बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पैसे पहले मिलते हैं फिर ट्रांसफर हो जाते हैं कैपिटल में। अब अलॉटमेंट से उल्टा होगा। अलॉटमेंट में अब आपको क्लियर हो गया शेयर्स कितने, 1 लाख। पहले कंपनी को पता नहीं था, भाई कंपनी ने शेयर्स इशू करे, लेकिन लोग सब्सक्राइब करेंगे, पैसा देंगे एप्लीकेशन का, तभी तो पता चलेगा अच्छा इतने की एप्लीकेशन मनी आई है, तो पैसे पहले आएंगे ना, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होगा। लेकिन अब कंपनी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, अच्छा 1 लाख शेयर्स हो गए पूरे। अब 1 लाख पर कंपनी कितने रुपए मंगवा रही है अलॉटमेंट पे, 7 रुपए, जिसमें से 5 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। तो पहले ड्यू कर देंगे, अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे उनको कि आपको मिलते हैं शेयर्स और आप कृपया करके 7-7 रुपए पर शेयर भिजवा दीजिए। तो वो ट्रांसफर एंट्री करते हैं पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप पूरा लिखना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो 1 लाख शेयर्स पर 7-7 रुपए मंगवाए, जिसमें से 5 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख। समझ में आई बात आप लोगों को? अब ये पैसे कंपनी को रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 7 लाख, 7 लाख, पूरे 7 लाख रुपए मिलेंगे ना, 5 लाख थोड़ी ना मिलेंगे, लोग तो पैसे पूरे ही देंगे ना। ड्यू कितना था, 7 लाख, 7 लाख पूरे रिसीव हो गए। तो जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं उसी के साथ प्रीमियम में ट्रांसफर करा, ठीक है, साथ में ही ट्रांसफर करा, यही आज हमने समझना था ना स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, ड्यू करिए पहले, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स पर 2-2 रुपए की फर्स्ट कॉल, तो 2 लाख, 2 लाख। अब पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब फाइनल कॉल 8 रुपए की है, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू करा पहले, 1 लाख इंटू 8 रुपए, ये ड्यू की एंट्री हो गई, 8 लाख, 8 लाख। अब पैसे रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज के पैसे मिलेंगे, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 8 लाख, 8 लाख। कोई दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई अगर एंट्री समझ में नहीं आ रही हो तो, बट आई होप इजी है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसमें कॉल्स इन अरियर। अब थोड़े थोड़े एडवांस चीजें आती रहेंगी, बट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। नेक्स्ट है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, पैसे मंगवाए बट शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया, उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। कौन से पैसे नहीं पे कर सकता वो, या तो अलॉटमेंट या आगे की कॉल मनी। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई एप्लीकेशन मनी नहीं दे पाया, अरे एप्लीकेशन मनी देकर ही तो सब्सक्राइब करेगा। जैसे अगर आपको कॉलेज में जाना है तो सबसे पहले तो आप ही अप्लाई करोगे ना कॉलेज के लिए, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी के साथ एक कुछ अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा होगा कि ये पैसे देने हैं, तो ये पैसे तो सभी देंगे। आगे की फीस हो सकता है कि कोई बंदा ना दे पाए, लेकिन वो एप्लीकेशन मनी नहीं दे पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एप्लीकेशन मनी सबने दी होगी, आगे की पेमेंट में दिक्कत हो सकती है, कोई अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा, क्या रीजन हो सकते हैं? या तो कंपनी की कम्युनिकेशन उस तक नहीं पहुंची, कंपनी ने मेल किया या कोरियर, जैसे भी कंपनी ने बोला, ठीक है, उस तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंची, या फिर तब उसके पास पैसे थे जब अप्लाई कर रहा था शेयर्स के लिए, अब थोड़ी सिचुएशन बेचारे की चेंज हो गई, फाइनेंशियली वो वीक हो गया उस टाइम पर जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी मंगवाई, हो सकता है। क्योंकि कोई इंटेंशनली तो ये बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इसके कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, ठीक है। अगर कंपनी एक आध मौका देती है, एक आध उसको नोटिस वगैरह की भाई आपको ये पे करने हैं, आपका ये, उसको रिमाइंडर वगैरह दिया, उसके बाद भी अगर वो नहीं करता तो उसके शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे। फॉरफिट मतलब होता है कैंसिल कर देना, और जो पैसे उसने ऑलरेडी पे करे थे, ऑलरेडी एप्लीकेशन तो दी ही होगी,
क्या उसके आगे भी दे दिए थे बेचारे ने, वो सारे पैसे उसके फॉरगो हो जाएंगे, उसको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। समझ में आया? लेकिन इतनी वर्स्ट सिचुएशन पर नहीं जाना फिलहाल। फिलहाल हमें समझना है कि कॉल सिनेरियो अभी वो नहीं दे पा रहा, हो सकता है आगे दे दे। ठीक है, अभी कंपनी पॉजिटिव वे में चल रही है कि ठीक है अभी नहीं दी है, रिकॉर्ड करके छोड़ दो, आगे दे देगा, मान लो। समझ में आया? तो वो कहलाता है कॉल सिन अरियर। पैसे मंगवाए बट नहीं दे पाया। अब 1 लाख शेयर है, 1 लाख के 1 लाख पे तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। हो सकता है 100 शेयर्स वाले ने नहीं दिए, 200 वाले ने नहीं दिए। देखिए 1 लाख शेयर है, अब इसमें लोग कितने हैं पता नहीं, हो सकता है 10 लोग हो, 20 लोग हो, 100 लोग हो, कुछ नहीं पता। सब पे अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना जो उन्होंने अप्लाई कर रखे। वही बात है। तो कॉल इन अरियर का मतलब है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा जो कंपनी ने उससे मंगवाई थी। अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं बुक्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके दो तरीके हैं, इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा कौन सा बेस्ट है। कॉल इन अरियर को ट्रीट करने के दो तरीके कौन से? सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है। अ शेयर होल्डर, या पहले मीनिंग पढ़ लें। व्हेन अ शेयर होल्डर डू नॉट पे अलॉटमेंट और कॉल मनी कॉल्ड अप बाय द कंपनी, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। वो क्या कहलाता है? कॉल्स इन अरियर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड देखिए। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3। एक शेयर होल्डर है 500 शेयर्स वाला, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी ₹3 की। देर आर 10,000 शेयर्स इन टोटल जर्नलाइज, और वैसे शेयर्स टोटल कितने? 10,000। उस 10,000 में से 500 वाला डिफॉल्ट कर रहा है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा अलॉटमेंट मनी की। तो एंट्री कैसे होगी? क्या आप एप्लीकेशन मनी की एंट्री पास कर सकते हो इस क्वेश्चन में? नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मैंने तो एक जस्ट बीच में से एग्जांपल दिया है। तो अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगी, जो थर्ड एंट्री होती है ये वाली। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या बताइए आपको? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बताई थी। ये कर दो पास। कितने शेयर्स की होगी? 10,000 इंटू ₹3, 30,000 30,000। अब आपको डाउट आ सकता है, उसकी क्यों कर दी जो बंदा पेमेंट नहीं दे रहा? क्या कंपनी को पैसे मंगवाते वक्त पता है वो नहीं देगा? नहीं पता ना। कंपनी तो पॉजिटिव में, गुड फेथ में यही सोचेगी ना कि नहीं पैसे आएंगे, भाई हम मंगवा रहे हैं तो आएंगे, कंपनी का हक है पैसे लेने का जब सामने वाला शेयर सप्लाई कर रहा है तो। ठीक है। और अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। आप ये मत क्या सोचना कि नहीं जब देता तभी रिकॉर्ड करते, फिर हम क्रेडिट सेल क्यों रिकॉर्ड करते? करते थे ना 11th में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड। तो हमने ड्यू करने की एंट्री पास कर दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब पैसे रिसीव होंगे, पहला तरीका देखो आप मेथड 1 में। अब जब पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने आपको क्या एंट्री बताई है पैसे रिसीव करने की? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो ही इसमें होगी। बस एक चीज जुड़ जाएगी, बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर किसके लिए? जो पैसे नहीं दे रहा, और जो दे रहे हैं उसके उसका पैसा बैंक में आ जाएगा। तो बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर में कितने शेयर्स आएंगे? 500 शेयर्स इंटू ₹3। तो इसका मतलब बचे हुए लोग दे रहे हैं, मतलब 9500 शेयर्स वाले लोग दे रहे हैं, तो 9500 इंटू 3, बाकी का बैंक में, टू शेयर अलॉटमेंट, वो पूरा अमाउंट ₹30,000 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये पहला तरीका था कॉल इन अरियर को प्रेजेंट कैसे करते हैं उसका। दूसरा तरीका सुनिए। दूसरा तरीका क्या कहता है? कहता है कॉल इन अरियर अकाउंट मत खोलो, जैसे हो रहा वैसे चलो। मतलब आपने थर्ड एंट्री पास करी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वो तो वैसे ही कर दो। अब जब पैसे रिसीव नहीं हो रहे तो उसको इग्नोर करो फिलहाल, जो रिसीव हो रहे हैं बस उसकी एंट्री कर दो। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दो। कितनों के पैसे आए? 9500 के। 9500 इंटू 3 कर दो, तो ये आ जाएगा 28,500। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये दूसरा तरीका है। अब आपका डाउट आ सकता है इसमें, और आना चाहिए, कि इसमें फिर कंपनी को कैसे पता लगेगा, याद रहेगा कि उसके पैसे लेने? पहले वाले में तो रिकॉर्ड हो गया कॉल इन अरियर, इसमें कंपनी कैसे सोचे कि उससे पैसे लेने? याद कैसे रखेगी कंपनी कि सामने वाले से पैसे अभी आने बाकी है? देखिए रहेगा याद कैसे। थर्ड एंट्री में, मतलब इसकी तो फर्स्ट है लेकिन वो होती तो नॉर्मल क्वेश्चन की थर्ड एंट्री है ना। 30,000 30,000 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करा। आपने शेयर अलॉटमेंट को कितने से डेबिट कर रखा है? 30,000। लेकिन नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट कितने से करा? 28,500।
जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। जब लेजर बनेगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी बचेगा 1500 रुपए का। वही बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड आगे होता रहेगा, वो हमें याद दिलाता रहेगा कि इससे पैसे रिसीव होना बाकी है। तो पहले वाले मेथड में कॉल सीनरियर खुल जाता है, दूसरे वाले मेथड में शेयर अलॉटमेंट में बैलेंस रह जाता है। एक ही बात है। आई बात समझ में? ये दोनों तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप लोग पहले वाले मेथड को ही फॉलो करो। ज्यादातर सब जगह 99% केसेस में सब फर्स्ट मेथड को ही यूज करते हैं, जिसमें कॉल सीनरियर अकाउंट को खोलते हैं। ठीक है, तो ओपन कॉल सीनरियर अकाउंट वाला ही करो। बुक में तो कई बार क्वेश्चन भी है, पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में कि जर्नलाइज बाय ओपनिंग कॉल सीनरियर अकाउंट। ठीक है, और व्हेन दिस मनी इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी, जब ये पैसे सच में कंपनी को बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि बाद में दे देगा वो पैसे, तो बाद में अगर उसने पैसे दिए, पहले वाले मेथड में क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू कॉल्स इन अरियर। देखो, कॉल्स इन अरियर जो पहले डेबिट किया था, अब उसको खत्म कर दो क्योंकि पैसे रिसीव हो गए। तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। दूसरा मेथड देखो, अगर आपने कॉल्स इन अरियर खोला ही नहीं होता और बाद में पैसे रिसीव होंगे जब उससे, तब क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आपने कम क्रेडिट की थी ना पहले, अब उसकी भरपाई हो गई, टू शेयर अलॉटमेंट कर दो। आई बात समझ में? तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। आइए एग्जाम्पल फोर्थ पे चलते हैं। मध्य प्रदेश लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each at 20% premium payable as rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप मुझे बताएंगे बैलेंस कितना आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? देखिए, 10 का शेयर 20% प्रीमियम पे हो रहा है इश्यू, मतलब 12। 12 में से एप्लीकेशन में 2 आए, अलॉटमेंट पे 3 आए, तो 5 रुपए आ चुके, तो 7 रुपए आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ऑल मनी रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर राम holding 1000 shares did not pay allotment money but he paid it with the final call। उसने अलॉटमेंट नहीं दी बट फाइनल कॉल के साथ दे दिया। तो अलॉटमेंट मनी तो वो देने नहीं आया, लेकिन जब वो फाइनल कॉल देने आया तब वो अलॉटमेंट के भी लेके आया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा अलॉटमेंट ना दे और कॉल मनी दे, वो अलॉटमेंट ना दे और फाइनल कॉल मनी देने आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भी वो आएगा कंपनी पकड़ लेगी उसको कि भाई पुराने पैसे तो दो। और देखो, पैसे अगर बैंक में रिसीव होंगे तो कंपनी सबसे पहले किसमें उसको लगाएगी कि कौन क्या रिसीव हुआ है? अलॉटमेंट मनी, प्रीवियस जो पड़ा था। ये तो ना कोई कहेगा कि इस महीने की अभी बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट महीने की फीस ले लो पहले। ये क्या बात हुई? ठीक है, तो या तो वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो पूरा लेकर ही आएगा। आई बात समझ में? आइए इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं कैसे होती है। देखिए, इसमें एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की थी, अलॉटमेंट 3 की थी। अब प्रीमियम कुछ नहीं बता रखा किसके साथ है, तो किसके साथ मानोगे? अलॉटमेंट के साथ। अब 2 रुपए का तो प्रीमियम ही है, तो कैपिटल कितने की आई? 1 रुपए की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो गई? 7 की। टोटल 12 रुपए रिसीव हो रहे हैं। आई बात समझ में? पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? टोटल शेयर्स हैं 1 लाख। नहीं, टोटल शेयर्स क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, एग्जाम्पल 4 था ना, 1 लाख है। तो 1 लाख इंटू 2 रुपए एप्लीकेशन के, तो 2 लाख। 2 लाख। अब ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल में डाल दो, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 1 लाख इंटू 2, तो 2 लाख। 2 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। अब क्या करेंगे? अब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 3 की, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम के, 1 रुपए कैपिटल का। क्या एंट्री बताई थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, टू मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1 लाख शेयर्स पर कंपनी ने 3-3 रुपए मंगवाए, जिसमें से 1 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। अब जब पैसे रिसीव होंगे, अब जब पैसे रिसीव होंगे तो क्या होता है?
एक बंदा था राम जिसपे 1000 शेयर है, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाता। कॉल मनी के साथ दे देता है, वो बात की बात है, फिलहाल तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रही है कंपनी। एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, बाकियों ने दे दिए। तो दो तरीके मैंने आपको बताए। अगर हम मेथड 1 अप्लाई करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कॉल्सिन एरियर भी खुलेगा, है ना। तो मैंने कहा आपको इसी से ही करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट जिनके पैसे मिल गए, कॉल्सिन अरियर अकाउंट डेबिट जो पैसे नहीं दे रहा, टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुई, 3 लाख, तो क्रेडिट कितने से कर देंगे, 3 लाख। देखिए अब क्या करते हैं, कॉल्सिन अरियर में जो पैसे रिसीव नहीं हो रहे वो लिख देते हैं, क्योंकि ये डेबिट 3 लाख से हुआ तो क्रेडिट तो 3 लाख ही होना है, क्योंकि हमने मेथड 1 अप्लाई किया जिसमें सब सेम डेबिट क्रेडिट होंगे। अगर मेथड 2 होता तो उसमें तो हम कम करके लिखते, माइनस करके शेयर अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन ऐसा नहीं। 3 लाख रुपए लिख दिए। अब पेमेंट कौन नहीं दे रहा, 1000 शेयर्स वाला। 1000 शेयर्स पर कंपनी को 3-3 रुपए रिसीव नहीं हो रहे, मतलब 3000 रुपए रिसीव नहीं हो रहे, तो बचे हुए तो हो रहे हैं ना। 3 लाख में से 3000 नहीं हो रहे, तो 2,97,000 रुपीज मिल रहे हैं कंपनी को। आया समझ में, 2,97,000 मिल रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स पर अब 7-7 रुपए ड्यू कर दो। हो सकता है आपको डाउट आए कि 7 लाख रुपए पूरे ड्यू करेंगे, उस बंदे से भी मंगवाएंगे जो पैसे नहीं दे रहा। हाँ बिल्कुल मंगवाएंगे, हम अभी पॉजिटिव ही सोच के चल रहे हैं ना, वो दे देगा पैसे। कहाँ कंपनी ने कहा नहीं अब मुझे नहीं लगता देगा, हम इसके शेयर्स को फॉरफीट कर देते, ऐसा कुछ नहीं कहा ना। तो हमें लगता है वो दे देगा इसलिए कम उससे मंगवाए। हाँ ये बात जरूर है, उसके घर जब लेटर जाएगा या उसको जो मेल जाएगी उसमें ये भी लिखा होगा कि भैया एक तो ये फाइनल कॉल मंगवा रहे वो है ही, और आपका तो पुराना भी पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, वो भी लेके आना, दोनों पैसे साथ में लेके आना। ठीक है, एक पहले ड्यू कर रखा था और एक अब कर दिया, ये दोनों ड्यू कर दिए उस बंदे के। समझ में आया। अब जब पैसे रिसीव होंगे कंपनी को, देखिए मैंने पैसे रिसीव, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि यही आखिरी है ना। अब जब पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने आपको नॉर्मल एंट्री बता रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपको पता ही है, यही होती है नॉर्मली एंट्री। तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले ड्यू करा फिर रिसीव करा। लेकिन एक बंदा जो पहले कॉल सीनियर करे थे उसने वो भी पैसे दे रहा है, तो आपने कॉल सीनियर को पहले डेबिट किया था, अब उसको खत्म कर दो। एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू कॉल्सिन अरियर, पैसे रिसीव करने की कॉल्सिन अरियर के, लेकिन किसके साथ दे रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसके साथ जोड़ दो इस एंट्री को। मतलब बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक टू कॉल्सिन अरियर, इसको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, बैंक डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कॉल्सिन अरियर, सीधी बात है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की ड्यू थी, 7 लाख, तो उसमें तो 7 लाख ही आएगा, क्योंकि इसके तो पूरे पैसे रिसीव हो ही रहे, इसमें अमाउंट क्यों डिफर करेगा। कॉल सीनियर जो पहले डेबिट किए थे 3000 रुपए वो क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो भी आ गए। इसका मतलब कंपनी को टोटल पैसे कितने रिसीव हुए, 7,03,000 रुपए। टोटल कितने रुपए रिसीव हुए, 7,03,000 रुपए, जिसमें से 7 लाख रुपए कैपिटल के और मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, और 3,000 रुपए पुराने जो राम ने पैसे नहीं दिए थे। समझ में आई बात। तो अभी हम लोगों ने ये कॉल सिनेरियो को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना शुरू किया है। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।